ओम शांति। ओम शांति। मुझे याद आता है जब मैं अपने घर से सेंटर जाती थी तो उस दौरान मुझे पता चला था कि कमलमणि दादी ने शरीर त्याग दिया है। तो मुझे मेरी जो दीदी थे उन्होंने मुझे कहा, दीपा अभी समय बहुत थोड़ा है, आप पढ़ाई छोड़ो, आपने बहुत पढ़ लिया, अभी आप बाबा के बन जाओ। पर मेरे को तो था कि अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फिर दीदी ने मुझे कहा, देखो ऐसा ना हो, अभी तो गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते हैं, अभी तो जानकी दादी भी हैं, गुलजार दादी भी हैं, रुक्मणी दादी भी हैं। दीपा आप वो सब देख सकते हो, अभी बाद में पता नहीं क्या होगा। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता था, कहीं ऐसा ना हो मैं दादियों, बाबा को तो नहीं देखा कभी, ऐसा ना हो मैं दादियों को भी ना देख पाऊँ। पढ़ती रहती थी और डर भी रहता था। पर जब मैं इस सभा में आई तो मुझे लगा नहीं कि मैंने कमलमणि दादी को देखा नहीं। मैं बाबा को थैंक्स, सबसे पहले तो शिव बाबा को थैंक्स कि उन्होंने मुझे आपके सामने लाया। फिर अनु दीदी का थैंक्स, फिर सविता दीदी का थैंक्स। सब कोई ना कोई तो निमित्त बनता है ना लाने के। पर मैं पीछे बैठ के सोच रही थी कि जब हम जीवन में आते हैं तो सिर्फ सांसें लेके आते हैं, नाम हमें यहाँ मिलता है। जब हम जाते हैं तो नाम छोड़ के जाते हैं लेकिन सांसें लेके जाते हैं। उल्टा है ना, सांसें लेके आते हैं, नाम छोड़ के जाते हैं। लेकिन इन सांसें मिलने में और नाम छोड़ के जाने में सारा ही हमारी यात्रा डिपेंड है। जब हमें नाम मिलता है और सांसें लेके जाते हैं, उसके बीच में जो समय है, जो कुछ करना है हमें उसके बीच में ही करना है। इसलिए आज पूरी ही मुरली किस पे आई है? सत्यवादी पे आई है। एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। प्राण जाए पर, हमारी दादी भी ऐसे ही थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। दादी ने जीवन में कभी, जहाँ तक उनको याद आता है, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। प्रकाशमणि दादी जी भरी सभा में बोलती थी कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। हम में से है ऐसा कोई? हम क्या कहते, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। क्या ये दोनों ना हो तो नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा ना। एक एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इजी हो जाता है। कर सकते हैं ये हम, क्योंकि जीवन अभी बहुत थोड़ा है। जीवन अभी बहुत थोड़ा है और इस थोड़े से जीवन में सबसे ज़्यादा तो हमें अपने समय को सफल करना है। समय को सफल करना है। कैसे सफल करें समय को? समय को कैसे सफल करें? सुबह अमृत वेला किया, सब लोग अमृत वेला करते हैं? पहले तो बताओ, सब लोग अमृत वेला करते हैं? अच्छा, जो नहीं करते वो हाथ उठाओ। जो नहीं करते, अच्छा कुछ एक है जो नहीं करते। मोस्टली सब लोग करते हैं अमृत वेला। फिर मुरली सब लोग सुनते हैं?
अच्छा, जो मुरली भी नहीं सुनते वो ज़रा हाथ उठा। ऊपर भी देख लूँ मैं थोड़ा। आप मुरली सुनते हैं? आप सुनते हैं मुरली? सब लोग सुनते हैं? घर में भी सुनते तो चलेगा, यूट्यूब पे सुनते हैं या फिर अपना गूगल पे जो आता है, सब लोग सुनते हैं मुरली, लेकिन मुरली सुनते हैं। कल बाबा ने मुरली में कहा था कि मुझे चलते फिरते याद करो। कहा था बाबा ने चलते फिरते याद करो। तो बाबा याद देते हैं चलते फिरते? कैसे याद देते हैं? जब लग जाए तो बाबा, चलते फिरते तो मतलब यही तो होगा, लग जाए तो बाबा, नहीं तो जो जिसको याद कर रहे उसको याद कर रहे हैं, ऐसे ही होता है। सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? शिव बाबा याद आता है या कोई और याद आता है? कौन याद आता है? पीछे माता है, कौन याद आता है? मैं पूछ रही हूँ तो शिव बाबा बोल रहे हैं, अंदर से आ रहा है शिव बाबा? क्या कहेंगे? शिव बाबा याद आता है? बीच बीच में याद आता है? मुख से निकलता है शिव बाबा? दादी कभी ये नहीं कहते थे कि मेरा ऐसा विचार है, मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा ऐसा, हम लोग बोल देते ना, दीदी मेरा ऐसा विचार है, मैं ऐसा समझती हूँ। दादी कहती थी दादी का ऐसा विचार है, दादी ऐसा समझती है। दादी कभी ये नहीं कहते थे कि मैं आऊँगी, दादी आएंगे। हम लोग तो फटाफट मैं वाला बोल देते ना, मैं आऊँगी, मैं नहीं करूँगी। ऐसा होता है हमारे साथ? मैंपन वाला आता है ना, आता है, देह अभिमान आता है। सबने सुनाया, इतने अच्छे अच्छे अनुभव, उस अनुभव में कुछ तो लेके जाएंगे ना। आज लेके जाएंगे कुछ? क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाने वाले हैं? सारा अनुभव सबका इकट्ठा करके लेके जाएंगे, फिर किसी को सुनाने के काम आएगा ये, या उसमें से अपने लिए कुछ लेके जाने वाले हैं? दादी की पॉजिटिविटी लेके जाएंगे। और क्या लेके जाएंगे? सरलता। दादी की जो 3 याद है दादी क्या बोलते थे? 3 वरदान कौन से थे? निमित्त, निर्माण, निर्मल। आपने देखा होगा जब हम लोग डाइनिंग हॉल में खाना खाने जाते हैं तो झरना जो बहता है, जहाँ पे हम फोटो खिंचाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है निमित्त, निर्माण और निर्मल। इन तीनों का मतलब पता है? निमित्त क्या है, निर्माण क्या है और निर्मल क्या है? फर्स्ट से लेते हैं, निमित्त से लेते हैं। निमित्त माना मैं निमित्त हूँ। बहुत अच्छा। इसका मतलब करावनहार कोई और है और करनहार कोई और है, दोनों अलग अलग है। चलो ये तो हो गया निमित्त। और निर्माण क्या है? निर्माण क्या होता है? एक होता है निर्माण, मान वाला नहीं, यहाँ बात आती है निर्माण। मैं क्लियर करती हूँ। जब ये घर बना, बाबा का घर बना, तो हम क्या कह रहे थे? घर का निर्माण हो रहा है, माना घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हमें भी अपना कंस्ट्रक्शन करना है, अपना निर्माण करना है। अपना निर्माण कैसे करें? अच्छे विचारों से हम अपना निर्माण करते हैं। तो जब हम निमित्त बनते हैं तो हम अपने अच्छे विचारों से अपना निर्माण करते हैं। और तीसरा क्या था? और जब हम निमित्त बन जाते हैं, निर्माण कर लेते हैं, तो हमारा मन कैसा हो जाता है? निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये जो 3 चीज़ हैं दादी की, ये हमें याद रहेंगी। एक चीज़ और जो मैंने पहले बताई, दादी ने कभी झूठ नहीं बोला। हम ऐसा बन सकते हैं? हम ऐसा बन सकते हैं? आसान है ना?
क्यों झूठ बोलना है? बोल दो, आपके मन में है बोल दो, जो साफ है बोल दो, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, हम बोल सकते हैं ना। समझ नहीं आए तो बड़े करेक्ट कर देंगे, इतना ही तो होगा। हमें अगर कुछ समझ ना आए तो बड़े क्या करेंगे, हमें करेक्ट कर देंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलना। क्या हम ऐसा बन सकते हैं? बन सकते हैं? अब बात हमारी चल रही थी मुरली की। मुरली तो आप सब लोग सुनते ही हैं, सुनते हैं आप सब लोग। मुरली में सबसे नीचे आता है स्लोगन, और स्लोगन से ऊपर आता है वरदान आता है, और वरदान से ऊपर आता है, और धारणा के लिए मुख्य सार से ऊपर आता है, पूरी मुरली आती है। धारणा के लिए मुख्य सार से आता है मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, ऐसा आता है। उसके ऊपर क्या आता है? पूरी मुरली के ऊपर क्या आता है? कई बार गीत भी आ जाता है, कई बार गीत ना आके शिव भगवानु आ जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या आता है? उत्तर आता है, फिर क्वेश्चन आता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन के ऊपर क्या आता है? सार आता है। इसका मतलब सब लोग मुरली सुनते, अपने लिए क्लैपिंग करो। पता होना चाहिए ना मुरली में कैसे। अब कोई आपसे पूछे कि मुरली क्या होता है, मुरली में क्या आता है, तो हम बता सकते, देखो हमें इतना पता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। समझ आया आप सभी को? हम सभी जब भी योग करते हैं, बाबा से जब योग करते हैं ना, योग करते हैं सभी, नुमा शाम योग करते हैं, अमृत वेला सभी करते हैं, नुमा शाम करते हैं, बीच बीच में बाबा के रूम में जाते हैं, बाबा के रूम में जाते हैं सभी। माना किसी के रूम भी ना हो, लेकिन बैठ के बीच में याद करते हैं 10 मिनट 5 मिनट। जब भी हम बाबा के साथ योग करते हैं, योग करते हैं या वियोग करते हैं, दोनों चीज़ें हमारे पास है। तो क्या कहें? हाँ नहीं, मैंने दोनों चीज़ों में से एक चीज़ पूछा है, या ये कहें कि कई बार ये भी होता है कई बार ये भी। अच्छा, वियोग में बता देती हूँ क्या होता है। वियोग मतलब क्या होता है? ये बाबा का फोटो लगा है, बाबा, फिर दिमाग में कुछ और आ रहा है, यहाँ से कुछ और आ रहा है, फिर यहाँ से कुछ, ऐसे होता है ना, ऐसे चलता रहता है ना, यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, कई बार सामने से भी कुछ आता है, ऐसा होता है। इसको कहते हैं वियोग। और जब बाबा के रूम में बैठते ही आंसू आ जाए, उसको कहते हैं योग। दुख के आंसू नहीं होता है, प्राप्ति के आंसू होता है, दुख का आंसू नहीं होता है। दुख, अगर दुख है तो वियोग है। अगर सुख के आंसू होते हैं ना तो बहुत जल्दी साफ हो जाता है, और दुख का तो 4-4 घंटे लग जाते हैं, फिर भी सोचते रहेंगे खाना भी बनाने तो बिल लगे ही हुए हैं, ऐसे ही होता है। तो दुख के आंसू और सुख के आंसू में फ़र्क होता है। सुख के आंसू में कभी आंखें मोटी मोटी नहीं होती, लाल नहीं होती, और जो दुख का आंसू होता है ना उसमें आंखें भी स्वेलिंग हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। फिर दूसरा भी पूछेगा आज कुछ था क्या, आज कुछ हुआ क्या आपको? सुख में कोई नहीं बोलेगा। तो हम योग कर रहे हैं या वियोग हो रहा है, ये हमें खुद को पता होता है, पता होता है। फिर याद कैसे करना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। अमृत वेला उठे और बाबा के रूम में गए, फिर क्या करें? उठते क्या करें? गुड मॉर्निंग सभी करते हैं बाबा को, या गुड नाइट हो जाता है? उठे और फिर गुड नाइट, ऐसे ही तो होता है। कुछ लोग मैं देखती हूँ उठते हैं और बाबा को गुड नाइट कर देते हैं। बाबा तो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं सामने से, हम क्या कहते हैं बाबा को? गुड नाइट। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद 3 चीज़ें हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। क्या बोले आप?
क्या बोले? शुक्रिया बाबा। बाबा को शुक्रिया तब बोलेंगे जब बाबा को ऊपर से नीचे बुलाओगे। यहाँ से आपकी आवाज़ जा रही है परम धाम तक। अर्ली मॉर्निंग हम बाबा को परम धाम से नीचे बुला सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग फ्री रहता है, वो ऑफिशियल नहीं होता। जैसे अपना फैमिली होता है ना, ऐसे बाबा को सुबह नीचे ले आओ। अपने किसी के घर में सुबह पहले भगवान आ जाए तो कैसा होता है? मैं अपना बताती हूँ, जब भी मैं सुबह उठते ही पहले किचन में जाती हूँ, चाहे मुझे भोग बनाना हो, मैं बिना बाबा को याद करे लाइटर को भी हाथ नहीं लगाती हूँ। और भोग बनाने वाले दिन में 2 मिनट खड़े होके, बाबा ने निमित्त बनाया ना, बाबा ये आपका भोग है, आपको बनाना है, मुझे नहीं आता। फिर मैं किचन चालू करती हूँ, उससे पहले मेरा किचन चालू ही नहीं होता। तो बाबा को सबसे पहले बुलाना होता है। किसका किचन है? घर किसका है? फिर बाबा को बुलाया क्यों नहीं? इसलिए अमृत वेला बाबा को बुलाओ। कहाँ से बुलाना होता है? परम धाम से। भगवान को बुलाना हम कोई साधारण नहीं है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष आत्मा हैं। तो बाबा को अर्ली मॉर्निंग हमें कहाँ बुलाना है? अपने घर में बुला लेना है। तभी तो दुनिया में पहले क्या करते थे, घर में कोई इविल सोल का अटैक ना हो तो वो लोग, कुछ पंडित जी उनको कुछ देता था, पूरे घर के राउंड राउंड वो कुछ धूप सा होता था, वो ऐसे डाल देते थे। तो हम जब से परमात्मा के ज्ञान में आए हैं तब से हम लोग ये सब चीज़ें तो करते नहीं। और एक्चुअली में इन चीज़ों का कोई फैक्ट है नहीं, कुछ होता ही नहीं, सिर्फ वहम है हमारा। तो हम क्या करें फिर? अर्ली मॉर्निंग बाबा को बुला लें अपने चारों घर के, और उसको बांध दे, और अपना घर तो वैसे ही प्रोटेक्ट हो जाएगा। कोरोना में सबको ऐसे ही तो बताया था, अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे आपको अटैक नहीं करेगा, ऐसे ही तो बताया था साहब, सब लोगों को ऐसे ही बताया था ना। तो अर्ली मॉर्निंग शिव बाबा को बुलाने के बाद अब अपनी दिनचर्या शुरू करनी है। बाबा आ गए परम धाम से नीचे, कहाँ आ गए? आपके घर में आ गए। अब बाबा को बोलना है, आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहना। बोल सकते हैं ये बात बाबा को? मैं तो बोलती हूँ बाबा को, और गुड नाइट करने से पहले बहुत थैंक्स देती हूँ कि शिव बाबा आज आप पूरा दिन मेरे साथ थे। 2 चीज़ें बोलना होता है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं, जीवन में जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जब समझ ही ना आए कि अब क्या करना है, उस समय बोलना है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ। क्या बोलना है? 4 चीज़ें याद रहेंगी, फिर से रिपीट करेंगे हम सब। ये जादू मंत्र है, आप यूज़ करके देखना, बाबा तुरंत आएगा। उस मुरली में लिखा हुआ है बाबा तुरंत आएगा। मैं अपना नहीं बता रही हूँ, बाबा की मुरली का पॉइंट बता रही हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि बाबा तुरंत आएगा। अधिकार है ना हमारा शिव बाबा पे। अरे पेरेंट्स पे अधिकार होता है ना, होता है। माँ बाप पे अधिकार होता है ना। घर में माँ बाप पे क्यों नहीं आए, आपने क्यों नहीं बताया, क्यों ऐसा किया, बोलते हैं ना मम्मी पापा को। फिर मम्मी पापा जवाब देते हैं उस चीज़ का, देते हैं ना। तो ऐसे बाबा पर अधिकार नहीं है हमारा। सबसे पहला अधिकार किसका है बाबा पर? हम बच्चों का है।
मुझे याद है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाऊँगी। पर हमारी जो लौकिक माँ है, उन्होंने कहा कि बच जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा से ये इतना, आप सोचो इतनी तेज ज़्यादा तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने बोल दिया नहीं बचेगी, डॉक्टर ने बोल दिया ले जाओ। पर मैंने बाबा को बोला था देखो बच गई तो आपकी, नहीं जाना तो है ही। मैं बाबा को बोलती थी 21 दिन मैंने बाबा को बोला बच गई तो आपकी, नहीं तो गई, जाना तो है ही ना। तो मैं बच गई तो फिर किसकी बनी। मैंने सडन बचने के बाद बाबा को अपना जीवन डेडिकेट कर दिया। मैं अपनी दीदी के पास गई, मैंने उनको बोला मुझे सेंटर रहना है, मुझे घर नहीं रहना है। अब सोचो ऐसे कौन कौन बहन बोल देगी चलो सेंटर रह लो। ना मेरे को वो जानती है, वो दीदी इतना अच्छे से नहीं जानती, पता है आती है जाती है सेवा करती है बस। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप सेंटर पे रहो। बाबा मदद करता है ना। आप सबको भी मुझसे ज़्यादा अनुभव है, आप मेरे से ज़्यादा अनुभवी हो, ऐसा ही है, ऐसा है, ऐसा ही है। तो अगर हम अमृत वेला करते हैं डेली, सिंगल डे भी मिस नहीं करना होता है। सिंगल डे कभी कभी तो हो ही जाता होगा, नहीं कितना काम होता है ना हमारे पास, कहीं बाहर जाना हो तो मिस हो जाता होता है, होता है। सबकी गर्दन हिल रही है, कुछ एक ने भी नहीं कहा दीदी नहीं होता है, कभी नहीं होता। बहुत अच्छा। नुमा शाम में सो जाता है। अच्छा रात को बाबा को पूरा चार्ट सुनाते हैं, अपना पोता मेल सुनाते हैं, सब कुछ सुना के सोते हैं, स्लेट खाली नहीं करते हैं। भरी स्लेट लेके सोएंगे, अगले दिन वो स्लेट क्या होगी, मेरा पूरा पेज भरा हुआ है, कल का फिर पूरा दिन का लिखना है। भरे हुए पेज में कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं। आपने कुछ गलत किया उसके ऊपर ठीक करना है, कैसे लिखते हैं, उसको इरेज करते हैं, रबड़ से उसको ऐसे मिटाते हैं, तब उस पर लिखते हैं। तो यहाँ पे इतना सारा बैठा हुआ है। तो रात को क्या करना है, रात को खाली करके सोना है। अपने को खाली कर सकते हैं। हाँ, किसी को चार्ट समझ नहीं आता है तो मैं छोटा छोटा आपको बता देती हूँ क्या करना होता है। 7-8 पॉइंट बताती हूँ। अमृत वेला उठे या नहीं उठे, और अमृत वेला जागृत अवस्था में था या सोई हुई अवस्था में था, हो सकता है, ये जरूर लिखना है। और बीच में कितना बाबा को याद किया, पूरे दिन में चेक करो कितनी फालतू बातें की, किसी को दुख तो नहीं दिया, लिखो। मुरली कैसी रही वो बताओ बाबा को, आज की मुरली में आपको क्या अच्छा लगा वो बताओ बाबा को। रात को गुड नाइट किया बाबा को। अब रात को क्या करना होता है, जब हम सोते हैं ना, सोने से पहले हमको कहाँ सोना है, कहाँ सो जाना है, बेड पे सो जाना है ना। कहाँ सो जाना है हमें, बाबा की गोदी में जाके सोएंगे। अच्छा, हमें यहाँ सोना ही नहीं है, हमें रात को परमधाम चले जाना होता है, पता है, परमधाम में जाके सोना होता है। सुबह फिर आ जाना होता है, ऐसा ही होता है। आने जाने का यही तो अभ्यास है, रात को चले जाना होता है परमधाम, फिर आना होता है सुबह। क्योंकि इस दुनिया में अब जब तक आप सो रहे हैं तब तक आप कहाँ हैं, परमधाम है। और परमधाम से आके फिर इस शरीर में आपको पार्ट बजाना है, काम तो करना है ना घर वालों का सारा। तो रात को कहाँ चले जाना है, परमधाम। परमधाम में जाके बाबा की गोदी में सोना है। हमेशा आप ही बाबा को बुलाते रहोगे, आप नहीं जाओगे कभी, हाँ, आपको नहीं जाना है। बाबा कहेगा मैं सुबह आया था, तो रात को किसकी बारी है, रात को किसकी बारी है। मान लो एक बार कोई आपके घर आए तो वो आपको क्या कहेगा, मुझे आपके घर आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप हमारे घर ज़रूर आएंगे।
आप बार बार बाबा को बुला रहे, आप नहीं जाएंगे बाबा के घर? वो आपका घर है। इसलिए रात को कहाँ सोना होता है? बाबा के पास सोना होता है। फिर सुबह फिर नीचे आ जाओ। हो सकता है ऐसा? आप में से कहते हैं जो नहीं हो सकता वो जरा हाथ उठाओ। कई लोगों को सुनता नहीं होगा ना, नहीं हो सकता उसमें भी हाथ उठा लेते हैं। ऐसे ही होते हैं ना। जब भी कोई ऐसी बात आती है या कोई उलझन आती है तो उस समय क्या होता है? मूड ऑफ हो जाता है। ऐसे ही होते हैं ना। बाबा तो कहते हैं माया मेरी बेटी है। मैं तो अपनी बेटी को कहता हूँ बार बार जाओ, देखो ये कितने पक्के हैं। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं? फेल होते, पास हो जाते हैं। फेल होते हैं ना। तो क्या होना है हमें? बाबा 3 चीज़ें पास करने के लिए बोलते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें पास करनी है? पास रहना है, पास करना है, फिर से देखो। पहला पास रहना है, दूसरा पास करना है, तीसरा हो गया। पास रहना है, पास करना है,